हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। एक बार सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। जो भी मुझे देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही अच्छा और शानदार होने वाला है। इस वीडियो में हम जानेंगे नवोदय विद्यालय के बारे में। जो जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश की क्या प्रक्रिया रहती है और क्या क्या इसका सिलेबस रहता है, कौन कौन सी किताबें आपके काम की रहेंगी, ये सब कुछ के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए, जो हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं, तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय ये होता क्या है और किस तरीके से इसके प्रवेश होते हैं। तो जवाहर नवोदय विद्यालय को हम शॉर्ट में JNV भी कहते हैं और इसका हर साल एक टेस्ट होता है। तो 2023 जवाहर नवोदय विद्यालय 2023 का टेस्ट हो चुका है और 2024 जो परीक्षा है उसके लिए फॉर्म भरे जा चुके हैं। ठीक है, तो हर साल कक्षा 6 में प्रवेश के लिए और कक्षा 9 में प्रवेश के लिए ये परीक्षा आयोजित कराता है। कौन? जवाहर नवोदय विद्यालय समिति। ठीक है, और इस प्रवेश परीक्षा में क्या है, ये एक पेपर लेता है। अलग अलग प्रकार के पेपर रहते हैं कक्षा 6 के लिए और कक्षा 9 के लिए। जो नए हैं उनको एक बार बता दूं फिर से कि इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें आप, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, फिर उसके बाद हम सिलेबस पे आएंगे। देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय के बारे में आपको बता दें, बहुत ही शानदार विद्यालय होते हैं। भारत सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं ये, भारत सरकार के द्वारा, और मानव संसाधन विकास मंत्रालय इसको चलाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत ये चल रहे हैं अब तक। और खासकर इनमें जो ग्रामीण प्रतिभाएं हैं, जो गांव लेवल के जो बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, उनके उद्धार के लिए, उनको अच्छी शिक्षा मिले, उसके लिए ये विद्यालय चलाए गए हैं। और ये कैसे हैं? आवासीय विद्यालय हैं बच्चों, ये पूर्णतः आवासीय हैं। इसका मतलब है रहने और खाने की व्यवस्था, रहने खाने की व्यवस्था, किताबों की व्यवस्था, लाइब्रेरी, आपको खेलने की व्यवस्था, सारी की सारी व्यवस्थाएं कहाँ मिलनी है बच्चों? स्कूल में ही दी जाएंगी। ठीक है, और जानते इसके बारे में, अब तक अपने देश में 661 है ऐसे स्कूल, 661 स्कूल इसमें हो चुके हैं। ठीक, तो कक्षा 6 के लिए देखो, जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा JNVST बोलते हैं इसको, परीक्षा को कक्षा 6 में की जाती है। ठीक, इन विद्यालयों में कक्षा 8 तक सामाजिक मातृभाषा माध्यम अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम इनमें पढ़ाई होती है। इसमें आपको देखो मुफ्त बोर्डिंग रहना, लॉजिंग, स्कूल ड्रेस, किताबें, स्टेशनरी, रेल आना जाना उसका किराया, ये सब क्या मिलता है आपको? फ्री मिलता है। और ये CBSE बोर्ड रहता है, इनमें क्या रहता है? CBSE बोर्ड से बहुत अच्छी स्टैंडर्ड की पढ़ाई कराई जाती है। चलो, ये तुम्हारी बेटा ये प्रवेश के बारे में कुछ जानकारी थी। और मैं बता दूं आपको, 75% सीटें ग्रामीण बच्चों को रहेंगी। मान लो किसी स्कूल में 100 सीटें हैं, तो 100 में से 75 सीटें रहेंगी गांव वाले बच्चों के लिए और 25 सीटें रहेंगी आपकी शहरी बच्चों के लिए, जो शहर में पढ़ाई करते हैं, जिनमें से 3% विकलांग रहेंगे और ये परीक्षा के लिए आवेदन हो चुके हैं। ठीक है, प्रत्येक जिले से बेटा 80 लोगों का चयन होता है, प्रत्येक जिले से 80 लोगों का चयन किया जाता है। बहुत बड़े स्कूल होते हैं बेटा ये, 5 से लेकर के 12वीं तक, 6वीं से लेकर 12वीं तक, कक्षा 6 से लेकर के 12वीं तक की पढ़ाई इसमें होती है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या क्या रहता है इस परीक्षा में, जो जानना जरूरी है आपको। इसका होता है बेटा सिलेबस, एक सिलेबस होता है और उसको जानना बहुत जरूरी होता है। इसमें 3 पार्ट होते हैं बेटा, 3 भाग में पेपर रहेगा आपका, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। तो ये जो पहला भाग रहेगा आपका, एक भाग में क्या रहेगा आपका? मानसिक योग्यता, है ना, आपकी इसको रीजनिंग भी बोलते हैं हम। रीजनिंग के क्वेश्चन रहेंगे बच्चों। इस रीजनिंग में आपके क्वेश्चन रहेंगे बेटा 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। रीजनिंग के सेक्शन से कितने प्रश्न आएंगे बच्चों?
40 प्रश्न पूछे जाएंगे और इसके 10 टॉपिक रहेंगे, 10 पार्ट रहेंगे, 10 टॉपिक रहेंगे आपके। इन 10 टॉपिक में से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक टॉपिक से 4 प्रश्न, मतलब रीजनिंग के आप ये मान लो 10 पार्ट हैं आपके, हर पार्ट से 4-4 प्रश्न रहेंगे। तो इस प्रकार से 40 प्रश्न आपको इसमें से पूछे जाएंगे। रीजनिंग में से आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक, रीजनिंग में बेटा कौन कौन से टॉपिक रहेंगे? ये टॉपिक हैं आपके 10 टॉपिक उसने दे दिए हैं। कोई सी भी आप गाइड उठाना, वहां से इसकी प्रैक्टिस करनी है, वहां पर इन टॉपिक से संबंधित कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो भी आपको दिख जाएगा। इसमें इन मेरे इसी चैनल पर, टीचर्स अड्डा MP चैनल पर, मैं आपको इन सभी टॉपिकों को आगे वीडियो में सॉल्व भी कराऊंगा। तो ये जो आपके टॉपिक है, असंगत को अलग करना, आकृतियों की मिलान करना, पैटर्न को पूरा करना, आकृति श्रृंखला, सादृश्यता, ज्यामितीय आकृति, दर्पण, प्रतिबिंब, पंचहोल, ये 10 टॉपिक हैं। हर एक टॉपिक से 4-4 नंबर के प्रश्न आने हैं। तो सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर कर लेने हैं। 40 प्रश्न रहेंगे आपके और 40 प्रश्न के अंक रहेंगे बेटा 50। ठीक, एक प्रश्न रहेगा 1.25 अंक का। अगले पैटर्न में जाते हैं हम, तो इसमें रहेगा बेटा अंकगणित। क्या रहेगा? दूसरा जो भाग है हमारा रहेगा अंकगणित। इसमें मैथ्स, इसमें गणित के सवाल आएंगे बेटा। इसमें गणित के आएंगे 20 प्रश्न। कितने आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे कुल। गणित के बच्चों इसमें रहेंगे 20 प्रश्न और 20 प्रश्न के अंक रहेंगे 25। अब गणित के भी बेटा इसमें टॉपिक दिए गए हैं, ये किन किन टॉपिक से गणित के क्वेश्चन आएंगे तो उनको भी देख लो। तीसरा जो हमारा सेक्शन रहेगा, तीसरा सेक्शन रहेगा बेटा भाषा के बारे में, भाषा परीक्षण। हिंदी के गद्यांश आएंगे बेटा। इसमें क्या आएंगे बच्चों? हिंदी के गद्यांश और पद्यांश। गद्यांश जिसमें से आपको 20 प्रश्न रहेंगे, है ना, 20 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक अनुच्छेद से 5 प्रश्न। एक गद्यांश रहेगा या पद्यांश जो भी होगा, एक कहानी टाइप की रहेगी, उसमें से आपको 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है ना, पहले कहानी से रहेगी और उसमें से 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो 20 आपके हो गए बच्चों कुल। आपके 40 हो गए रीजनिंग के प्रश्न, 20 हो गए मैथ के और 20 हो गए हिंदी के। हिंदी, गणित और रीजनिंग। तो इस प्रकार से 80 प्रश्न आएंगे आपके। कितने आएंगे? कुल 80 प्रश्न आएंगे, ये आपको सॉल्व करने हैं। तो सबसे ज़्यादा फोकस जो आपको करना है वो रीजनिंग पर है, क्योंकि 40 प्रश्न आने वाले हैं। हिंदी पे भी फोकस करना है और गणित पे भी फोकस करना है। अब बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में हम बात करते हैं कि इसमें क्या रहता है। ये देखो जरा, ये 10 टॉपिक आपको फिर से बताए गए हैं। ये आपके हैं रीजनिंग के। किसके हैं बच्चों? रीजनिंग के। इसमें आप देख सकते हो 2023 का जो पेपर हुआ है, जो नए पैटर्न पे हो रहा है, पहले 50 क्वेश्चन आते थे, लेकिन अभी कुछ सालों से इन्होंने 40-40 प्रश्न कर दिए हैं। ये 40 प्रश्न इसके 40-40 आ रहे हैं, है ना। तो देखो, असंगत को अलग करना 4 अंक का आ गया इसमें से। आकृति वाले सवाल 4 अंक के। पैटर्न पूरा करने वाला 4 अंक का। श्रृंखला पूर्ति, सादृश्यता, इन सब में 4-4 के क्वेश्चन आ रहे हैं। हर एक टॉपिक को पढ़ना है आपको, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है। इनमें से 20 प्रश्न, 40 प्रश्न आएंगे, हर टॉपिक से 4-4। गणित में बेटा क्या आने वाला है? गणित के टॉपिक आपके ये रहे आपके सामने। गणित में आपको संख्या पद्धति पढ़नी है। तो पिछली बार जो पेपर हुआ है उसमें 2 प्रश्न आए थे संख्या पद्धति से, और 2022 में 1 प्रश्न आया था। पूर्ण संख्याओं पर आधारित एक प्रश्न आ रहा है, इसमें से भी एक आ रहा है। गुणनखंड में से पिछली बार कोई प्रश्न नहीं आया, लेकिन 2022 में 2 प्रश्न आए थे। LCM HCF, लघुत्तम महत्तम, इनसे 2-2 प्रश्न आए हैं दोनों साल। वर्ग वर्गमूल, पिछले साल केवल 1 ही प्रश्न आया है, लेकिन 2022 में 3 प्रश्न आए थे। तो ये पैटर्न है बेटा। गणित के टॉपिक भी दिए गए हैं, ये टॉपिक आपको कवर करने हैं। तो गणित के 18-19 टॉपिक हैं बेटा, जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 20 क्वेश्चन आने हैं गणित के भी। ठीक है बच्चों,
चाल समय, कार्य, अनुपात, समानुपात, लाभ हानि, साधारण ब्याज, प्रतिशत, औसत, सरलीकरण, इसमें भी कुछ पैटर्न रहता है, और क्षेत्रफल वगैरह के क्वेश्चन। ठीक है, तो इन सबसे क्वेश्चन बनते हैं, तो सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। चिंता मत करो बच्चों, सारे के सारे टॉपिक, सभी टॉपिक मैं अपने इसी यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर कराने वाला हूं। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, टीचर्स अड्डा एमपी, बस बने रहना। तीसरा खंड है हिंदी। हिंदी में बेटा गद्यांश आएगा आपका, पूरा का पूरा गद्यांश रहेगा आपका हिंदी में। ठीक है, 20 प्रश्न फिक्स हैं इसमें कि 20 ही प्रश्न आने हैं। अब इसमें क्या रहेगा बेटा, इसी जो गद्यांश रहेगा उसी गद्यांश से आपको विलोम शब्द भी मिलेंगे। पहले गद्यांश रहेगा, उसमें से विलोम शब्द, पर्यायवाची का भी एक प्रश्न रहेगा, शब्दार्थ रहेंगे, विशेषण रहेंगे, संज्ञा संबंधी प्रश्न रहेंगे, पैसेज पे ही आधारित प्रश्न रहेंगे। 2023 की अगर बात करें बच्चों, तो एक प्रश्न आया विलोम शब्द का, 2 पर्यायवाची के आए हैं, और शब्दों के अर्थ बताने के लिए 3 प्रश्न आए हैं। तो कुल मिलाकर अर्थ बनाने वाले प्रश्न बहुत आते हैं। विशेषण 1 प्रश्न आया है। ठीक है बच्चों, तो ये रहेगा हमारा पैटर्न रहेगा पेपर का। अब बात करते हैं, बार बार बच्चे कमेंट करते हैं सर कितने नंबर चाहिए, कितने नंबर चाहिए। तो बेटा ये हर साल बदलता रहता है, लेकिन एक जनरल आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। जैसे आपका 100 नंबर का पेपर है ना, तो 72 से 76 नंबर तक जनरल का कट ऑफ रहता है, जो सामान्य श्रेणी से बिलोंग करते हैं उनके लिए, और 70 तक रहेगा आपका ओबीसी। एससी कैटेगरी में जो आता है, एससी कैटेगरी से उसके लिए 68 तक कट ऑफ है, और एसटी के लिए 52 से लेकर के 60 तक। तो बेटा ये केवल अनुमान है ना, इसमें 2-4 नंबर ऊपर भी जा सकता है और 1-आध नंबर नीचे भी आ सकता है। कम तो मुश्किल है बेटा इसका, पर ज़्यादा ही जाएगा कट ऑफ। बस आप तो बेफिक्र होकर के तैयारी कीजिए, निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक और गुड न्यूज़ दे दूँ बच्चों आपको, इसी यूट्यूब चैनल पर हम कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की इंग्लिश की पूरी ग्रामर, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक की पूरी ग्रामर, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे एमपी बोर्ड हो, मैं हम आपको यहाँ पर कराने वाला हूँ, और वो भी बिल्कुल फ्री में। तो बस आप सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, बने रहिए हमारे साथ। कुछ किताबों के बारे में बेटा बता दूँ आपको, जो किताबें आपको खरीदनी है। एक तो कंप्लीट बुक खरीदनी है आपको, कंप्लीट है ना, कंप्लीट बुक मतलब जिसमें जो टॉपिक मैंने आपको बताया, रीजनिंग है, मैथ्स के सारे टॉपिक हो, उन टॉपिकों की एक्सरसाइज भी हो। फिर चाहे आप नवोदय की ले लो चाहे उपकार की ले लो, दोनों बढ़िया किताबें हैं, अरिहंत की और नवोदय की, और भी प्रकाशक हैं। और एक लेना है बच्चों आपको प्रैक्टिस पेपर, क्या लेना, एक प्रैक्टिस पेपर ले लेना बेटा, अरिहंत का बढ़िया आ रहा है। तो मार्केट से जाइए, आज ये किताबें खरीदिए। मेरा मतलब ये कतई नहीं है कि आपको यही किताबें खरीदनी है, लेकिन एक कंप्लीट किताब जिसमें रीजनिंग के सारे टॉपिक हो और 20-20, 50-50 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो, और एक प्रैक्टिस पेपर जरूर खरीदना। और पिछले साल के पेपर बेटा, पिछले साल के पेपर आपको जरूर ही सॉल्व कर लेने हैं। तो बेटा आज तक के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बने रहिए हमारे साथ। सारे के सारे वीडियो, इसकी पूरी एक्सरसाइज, सारे टॉपिक, रीजनिंग की, हिंदी की और गणित की, मैं आपको लिए वीडियो बहुत जल्द लेकर आ रहा हूँ। धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए।